अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार यहूदियों ने सोचा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया जाए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ जाएं। यहूदी सोचने लगे कि ऐसा बंदा कहाँ से मिलेगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ऐसा सवाल करे। यहूदियों ने ऐसा बंदा ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसे यहूदी आलम के पास गए जो 70 साल से एक गार में रह रहा था। वो यहूदी बेइंतहा बूढ़ा और कमज़ोर था। उसकी इतनी रियाज़त थी कि वो गैब की चीज़ों को भी देख सकता था। वो यहूदी इस आलम को लेकर कोफा आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। यहूदी आलम को मस्जिद के बाहर तैयार करके मस्जिद के अंदर भेजा गया। यहूदी आलम जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं जानता हूँ तुम कोफा के लोगों से सवाल करते हो, मुझसे सवाल करके देखो, मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब दूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अकेला तू ही जवाब देगा या तुझे जो लेकर आए हैं वो भी तुम्हारे साथ देंगे। यहूदी आलम कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तू मेरा मुकाबला कर, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। मस्जिद में मौजूद लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सवाल करें। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यहूदी खड़ा था। एक जाहिल यहूदी अचानक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ को पीछे करके अपनी मुट्ठी यहूदी के आगे कर दी। कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। यहूदी आलम ने आंखें बंद कर लीं। आसमानी किताबों में गैब के इल्म की मदद से आसमानों में झांका, आंखें खोली और कहने लगा, को अबू कबीस में एक फाख्ता ने अंडे दिए हैं, इनमें से एक अंडा आपने उठाया है। सहाबा कराम और मस्जिद में तमाम लोगों की नज़रें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर थी कि देखें क्या निकलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ खोला तो उसमें फाख्ता का अंडा था। तो यहूदी उस यहूदी आलमत से कहने लगे, बहुत अच्छा, और कहने लगे, अब करें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल। अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेंबर से नीचे उतरे और कहने लगे, आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही अंडा यहूदी आलम के हाथ पर रख दिया और फरमाया कि ले इसे वहीं रख कर दिखा जहाँ से मैंने इसे उठाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना कहना था कि यहूदी आलम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, या अली, जो मैंने कहा वो आलम करते हैं और जो आपने किया वो खालिक करते हैं। जब यहूदी आलम ने ये देखा तो शर्मिंदा होकर जाने लगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर अब तू यहाँ आ ही गया है तो मुझे कुछ बता के जा। यहूदी सर झुकाकर खड़ा हो गया। पूछिए या अली, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये जो तू गैब के जवाब बता देता है ये तूने कहाँ से सीखा। यहूदी कहने लगा, ये मैंने रियाज़त की है, इबादत नहीं, रियाज़त की है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अपना नफ्स मारा। यहूदी कहने लगा, जी मारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या करता है तू नफ्स मारने के लिए। यहूदी कहने लगा, मेरा नफ्स जिस काम के लिए मुझे कहता है मैं वो काम नहीं करता, जिसके लिए रोकता है वो मैं करता हूँ। कलमा ना पढ़ते हुए भी मैं रियाज़त के इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि मैं गैब की चीज़ों से वाकिफ़ हो गया हूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा, तेरा नफ्स जो तुझे कहे वो तू नहीं करेगा। यहूदी कहने लगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तेरा नफ्स क्या कहता है तेरे मुसलमान होने के लिए। यहूदी कहने लगा, मेरा नफ्स कहता है मुसलमान ना हो। अगर तेरा नफ्स कहता है तो मुसलमान ना हो तो फिर तो मुसलमान हो, क्योंकि तू कहता है कि तेरा नफ्स जिस काम के लिए तुझे रोकता है तू वो करता है। यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिरा और कहने लगा, तू नफ्स से कैसे वाकिफ़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीने पर हाथ मारा और कहा, मैं नफ्स से वाकिफ़ हूँ।